हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को गाउट डिजीज के ट्रीटमेंट के बारे में दवाइयां बताने वाला हूं। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी को गठिया का बीमारी हो जाता है तो गठिया डिजीज को ही गठिया की ही बीमारी को गाउट डिजीज बोला जाता है। अब ये गठिया का बीमारी होता क्या है, गठिया का बीमारी लोगों को कैसे हो जाता है, गठिया का बीमारी होने का कारण क्या होता है, अगर किसी को ये हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए कौन कौन से मेडिसिन दिए जाते हैं, ये सारी की सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को यहाँ पर एक ही वीडियो में पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। तो अगर आप मेडिकल के छात्र हो या फिर आप प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो सारी जानकारी आप लोगों को यहाँ पर एकदम अच्छे से हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर के। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। सबसे पहली बात, अगर किसी को गठिया का बीमारी हो जाता है तो उनमें क्या क्या दिक्कत देखे जाते हैं, वो होता है सिम्टम। तो सिम्टम आप गाउट डिजीज के बारे में बात करें कि अगर किसी को गठिया हो जाता है तो उनमें क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा दर्द हो जाना, वहाँ पर लालिमा हो जाना, जोड़ों के पास सूजन बन जाना, ये एकदम टॉफी के जैसा आकार बन जाना। अक्सर ये ज़्यादातर जो दर्द होता है वो देखा जाता है रातों में। रात में इसका दर्द बढ़ जाता है और दिन में इसका दर्द कम हो जाता है, तो इसी को बोला जाता है गाउट डिजीज हुआ है, गठिया का बीमारी हुआ है। ठीक, तो हिंदी भाषा में भी लिखा गया है, हिंदी में ही समझा दिया हूँ इसको भी। जिसको तब भी डाउट था वो हिंदी यहाँ पर लिखा गया है, आप लोग देख सकते हैं। इसी तरह से हम थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं कि लोगों को आखिरकार गठिया का बीमारी होता ही क्यों है। ये जानना बहुत जरूरी है और सभी को पता रहना चाहिए कि यह गठिया का बीमारी होता ही क्यों है। अगर ये पता चल गया तो इसका ट्रीटमेंट भी आपको जान लीजिए समझ में आ गया कि कैसे इसका इलाज करना है। चलिए अब हम इनके ट्रीटमेंट के बारे में जानने से पहले ये जानेंगे कि गठिया का रोग होता ही क्यों है। यूरिक एसिड का जो क्रिस्टल होता है उसके जमाव के कारण। अब जमाव कैसे होता है, जहाँ ज्वाइंट होता है, ज्वाइंट जैसे कि हमारा ये हाथ है तो यहाँ से मुड़ रहा है ना, तो इस मोड़ पर, इस ज्वाइंट पर धीरे धीरे करके अगर यूरिक एसिड का क्रिस्टल जमा होने लगेंगे तो वहाँ पर भी गठिया का समस्या देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों, यूरिक एसिड का जो क्रिस्टल होता है ये जमा हो जाने के कारण ही देखा जाता है लोगों को गठिया का बीमारी शुरू होने लगता है। और धीरे धीरे करके अगर इसका इलाज नहीं किया जाता है और यूरिक एसिड का लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगता है ज्वाइंट के पास, तो क्या होता है, गठिया का समस्या शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से सूजन होना, दर्द होना, लालिमा होना, एकदम टॉफी का आकार ले लेना, इस तरह की समस्याएं शुरू हो जाती हैं। और यहाँ पर आप लोगों को एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि हमारी शरीर में किन किन जगहों पर गठिया का समस्या हो सकता है, वो भी चलिए आपको यहीं पर बता देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि यहाँ पर दर्द हो रहा है तो कहीं तो गठिया तो नहीं ना है। देखिए, शरीर में गठिया का बीमारी किन किन जगहों पर हो सकता है। लोकेशन ऑफ गाउट अटैक, गठिया के बीमारी का कहाँ कहाँ पर दिक्कत देखे जा सकते हैं। तो जोड़ों के पास, जैसे कि यहाँ पर हो सकता है गठिया का समस्या, यहाँ पर हो सकता है, उंगलियों में हो सकता है, या फिर हाथों में यहाँ का जॉइंट जो आपको बताएं यहाँ पर हो सकता है। पैर में अगर आपको बताएं तो पैरों में, इस एरिया में ज़्यादातर 90% केस जो होता है गठिया का वो यहीं पर देखा जाता है लोगों को कि चलने में दिक्कत हो रहा है। पैर के इस एरिया में भी गठिया का समस्या देखा जा सकता है, यहाँ पर भी देखे जा सकते हैं गठिया का समस्या। और ज़्यादातर पैर के जो अंगूठे होते हैं वहाँ पर एकदम फूल जाता है, लाल हो जाता है, दर्द होने लगता है, वहाँ पर भी गठिया का समस्या देखा जा सकता है। तो शरीर में इन्हीं जगहों पर केवल हो सकता है गठिया का समस्या, जो कि आप सभी लोगों को इनके बारे में जानकारी रहना चाहिए। अब चलिए आप लोगों को थोड़ा सा कुछ और भी बातें बता देते हैं कि गठिया बीमारी जो होता है तो इस तरह से, अगर किसी को होता है तो इस तरह से ये अपना टॉफी का आकार ले लेता है, इस तरह से एकदम बन जाता है। धीरे धीरे करके ध्यान नहीं देते हैं तो एकदम ये फूलता हुआ, स्वेलिंग होते हुए चले जाता है। अब ये क्यों होता है, क्योंकि यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल होते हैं धीरे धीरे करके जब ये जमा होने लगते हैं, इसकी वजह से सूजन होना जोड़ों के पास, लालिमा होना, दर्द होना, चलने में दिक्कत होना, ये सारी की सारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं गठिया का समस्या होने पर। और भी अगर थोड़ा सा एकदम जूम करके समझना चाहें इसको तो और भी थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, ये जैसे मान लीजिए पैरों का क्या होता है, अंगूठा होता है, यहाँ पर ज्वाइंट होता है, जहाँ से ये अंगुलियाँ जैसे मुड़ते नहीं हैं वैसे पैर के अंगूठे भी मुड़ते हैं। तो जहाँ से ये मुड़ता है उसी जगह पर धीरे धीरे करके क्या होते हैं, यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल होते हैं वो क्या होते हैं, डिपॉजिट होने लगते हैं। डिपॉजिट का मतलब धीरे धीरे करके यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा होने लगते हैं। अगर आप ध्यान नहीं देते हैं, धीरे धीरे करके ये ज़्यादा हो जाते हैं तो सूजन बनने लगेगा, ज्वाइंट के पास इन्फ्लामेशन होने लगेगा, फूलने लगेगा, लालिमा जैसे होने लगेगा और दर्द की समस्याएं शुरू होने लगती हैं। तो गठिया का समस्या अभी तक आप लोगों को इतना बातें बता दिए हैं तो एक बात तो यहाँ पर कंफर्म हो गया कि यूरिक एसिड के क्रिस्टल के जमा होने के कारण, यूरिक एसिड के लेवल बढ़ने के कारण ज़्यादातर केसेस में देखे जाते हैं कि लोगों को गठिया का समस्या शुरू होने लगता है। ये बात तो क्लियर हो गया एकदम अच्छे से, और इसीलिए इतना डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ। और इनके कुछ स्टेज भी होते हैं, जैसे कि हमारे शरीर में कहीं पर चोट लग गया या फिर मान लीजिए हमको हल्का सा बुखार है
ठीक, लेकिन हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम तब भी ठंड पानी पी ले रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी ले रहे हैं, या फिर मान लीजिए आइसक्रीम कुछ भी खा ले रहे हैं। धीरे धीरे टेम्परेचर और बढ़ता गया, लेकिन तब भी नहीं ध्यान दे रहे हैं, फिर और बढ़ता हुआ चला गया। जब एकदम बढ़ जाएगा तब समस्याएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। उसी तरह से सेम टू सेम इनका कुछ स्टेज भी होता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो गठिया की बीमारी के कुछ स्टेज भी होते हैं। पहले स्टेज में क्या होता है, यूरिक एसिड का लेवल धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू होता है। नहीं ध्यान देते हैं तो हल्का फुल्का गाउट के लक्षण, गठिया बीमारी के लक्षण धीरे धीरे करके शो होने लगते हैं। जैसे कि हल्का फुल्का दर्द होना शुरू हो जाता है। अब भी आप नहीं ध्यान दे रहे हैं कि हो रहा होगा, चोट लगा होगा, कुछ भी लगा होगा। फिर क्या होगा, थोड़ा बहुत करके गठिया के अटैक शुरू होने लगेंगे कि रात में इसके दर्द तेजी होने लगेंगे। दिन में कम हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे रात होगा वैसे इनके सिम्टम शुरू हो जाएंगे, इनके दर्द बढ़ने लगेंगे, सूजन बनने लगेंगे। आप तब भी नहीं ध्यान दे रहे हैं तो क्रोनिक गाउट मतलब एकदम ये अपना टॉफी का आकार ले लेगा। एकदम गठिया का दर्द शुरू हो जाएगा, चलने में दिक्कत होने लगेगा, एकदम टॉफी का आकार ले लेगा, लालिमा बन जाएगा, सूजन हो जाएगा, सारी समस्याएं शुरू हो जाएंगी। ठीक, तो कोशिश करना चाहिए कि शुरुआत में ही पेन क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, वो सारी चीज़ों को देख करके तुरंत कंट्रोल करने की कोशिश करना। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं, जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपए का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर PDF के फॉर्मेट में दिया जाता है। और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक PDF के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। अब कंट्रोल कैसे किया जाए, कौन से मेडिसिन दिए जाते हैं, तो चलिए अब इनके इलाज के बारे में जान लेते हैं। नहीं तो आप कहेंगे केवल बातें कर रहे हैं, सारा डिटेल बता रहे हैं, लेकिन मेडिसिन के बारे में नहीं बताएं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं, एक एक करके सारी दवाइयों के बारे में समझना शुरू करते हैं। जैसे कि एलोप्यूरिनाल। एलोप्यूरिनाल जो होता है दोस्तों, ये आपका 100 mg का भी आता है, 250 mg का भी आता है और 300 mg का भी आता है। अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन, यूरिक एसिड का लेवल कितना बढ़ा हुआ है उस तरह से मेडिसिन को प्रोवाइड किए जाते हैं। अब जैसे कि एलोप्यूरिनाल मेडिसिन, एलोप्यूरिनाल का काम क्या होता है, ये यूरिक एसिड के लेवल को कम करने का काम करता है। अगर ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ गया है तो उसको ये क्या करता है, उसको ये कम करने का काम करता है। हिंदी भाषा में एकदम साफ लिखा गया है कि एलोप्यूरिनाल मेडिसिन यूरिक एसिड के लेवल को कम करने का काम करते हैं। अब एलोप्यूरिनाल मेडिसिन जो होता है ये अलग अलग बहुत सारे नामों से आते हैं। जैसे कि पॉपुलर मेडिसिन जाइलोरिक टेबलेट, जिसका साल्ट नेम होता है एलोप्यूरिनाल। ये तो हो गई बातें जाइलोरिक टेबलेट के बारे में। इसी तरह से एक है जायरिक 300। अब देखिए जायरिक 300 ये मतलब ये 300 mg का है, सिप्ला कंपनी का है, लेकिन इसका भी साल्ट नेम एलोप्यूरिनाल है। ठीक इसी तरह से ये देखिए ये है लो गाउट ये सार, जिसका साल्ट नेम है एलोप्यूरिनाल, लेकिन ये 250 mg का है। तो 100 mg, 250 mg, 300 mg ये सारे अलग अलग mg के आते हैं, जो कि केवल और केवल एलोप्यूरिनाल के नाम से इसका साल्ट होता है, जो कि यूरिक एसिड के लेवल को कम करने का काम करते हैं। इसी तरह से चलिए हम बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। अगला जो मेडिसिन है दोस्तों वो है कोलकिसिन। अब ये क्या होता है, ये जो मेडिसिन होता है 0.5 mg का ये टेबलेट होता है। अगर हम बात करें तो ये गाउट अटैक के पेन को, मतलब गठिया का जो दर्द होता है उस दर्द को ठीक करने का ये काम करता है कोलकिसिन, जो कि सबका साल्ट देखिए एक ही होता है। ये भी कोलकिसिन है, ये भी देखिए कोलकिसिन ही है, और एक और देख लीजिए ये भी है कोलकिसिन, लेकिन सबका जो नाम है अलग अलग है। जैसे कि ये गाउटनिल है, ये क्या है जाइक्लोविन है, जाइक्लोविन। उसी तरह से एक और देख लीजिए ये कोलकिसाइन है, कोलसिन। तो इस तरह से नाम दोस्तों अलग अलग भले ही हो सकते हैं, लेकिन इसका जो साल्ट है उसी पे आपको ध्यान रखना है। ये जो मेडिसिन होता है गठिया के दर्द को ठीक करने में काम करते हैं। उसी तरह से आपको एक मेडिसिन के बारे में और बताना चाहता हूँ, वो दोस्तों है फेबुस्टेट। ये क्या काम होता है, सबसे पहली बात, जब एलोप्यूरिनाल मेडिसिन जो आपको एलोप्यूरिनाल पहले स्टार्टिंग में ही बताएं, अगर वो एलोप्यूरिनाल यूरिक एसिड के लेवल को कम करने का काम नहीं करता है, आपको आराम नहीं मिलता है, तब उस कंडीशन में इस दवा को रोक देते हैं। उसके बाद चलाया जाता है फेबुस्टेट टैबलेट। अब ये जो होता है 40 mg के और 80 mg के दो तरह के मेडिसिन आता है। जैसे कि ये देखिए फेबुस्टेट 40 है, ये फेबुमैक 40 है मैकलाइड कंपनी का। तो ये दोनों में से कोई एक चलाया जाता है, दोनों के दोनों फेबुस्टेट होते हैं, जो कि यूरिक एसिड के लेवल को कम करने का काम करता है। डोज के बारे में बात करें तो दिन भर में केवल और केवल एक ही टैबलेट का यूज किया जाता है। ठीक इसी तरह से कुछ और भी दवा के बारे में समझ लेते हैं। जैसे कि प्रोबेंसिड एक होता है, पुराने गठिया की बीमारी को ठीक करने का काम करते हैं, जो कि 500 mg के होते हैं। दिन भर में केवल और केवल 1 से 2 बार यूज किया जाता है अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन। ठीक, तो आई होप आप सभी लोगों को कुछ अलग अलग प्रकार के मेडिसिन के बारे में, जैसे कि गाउट डिजीज के बारे में आपको बताएं कि ये गठिया का बीमारी क्या होता है।
तो यूरिक एसिड के क्रिस्टल के जमा होने के कारण, यूरिक एसिड के लेवल के बढ़ने के कारण देखा जाता है कि लोगों को गठिया का समस्या हो जाता है। गठिया बीमारी होने का कारण क्या होता है? मोस्टली यही होता है कि जॉइंट के पास जब यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा होने लगते हैं तो वहाँ पर ये सारी समस्याएं देखी जाती हैं। हमारे शरीर में लोकेशन क्या होता है, कहाँ कहाँ पर गठिया का अटैक देखा जा सकता है, ये भी हम लोगों ने समझ लिया। गठिया बीमारी होने पर क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं, ये भी बात समझ लिया। इलाज में हम लोगों ने बहुत सारे मेडिसिन के बारे में नहीं समझा। शार्टली एलोप्यूरिनाल के बारे में बताए हैं, कोल्किसिन के बारे में बताएं। अगर एलोप्यूरिनाल नहीं ठीक से काम करता है, एलोप्यूरिनाल काम क्या होता है? यूरिक एसिड के लेवल को कम करने का काम करता है। अगर ये नहीं सही से काम कर रहा है तो एलोप्यूरिनाल की जगह पर कौन सा मेडिसिन देते हैं? फेबुमैक 40, जो कि फेबुस्टेट के नाम से जाना जाता है, वो दिया जाता है। कोल्किसिन जो होता है वो गाउट के पेन को ठीक करने का काम करता है, ये मेडिसिन दिए जाते हैं। इस तरह से दवाइयों के बारे में आप लोगों को यहाँ पर बताया हूँ। आई होप आप सभी लोगों को सारी की सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। शायद ही आप लोगों को कोई डाउट होगा। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आइए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आज का वीडियो कैसा लगा, समझ में आया या फिर नहीं आया तो भी एक कमेंट जरूर कर देना। और एक बात, जो लोग हमसे इंस्टाग्राम में पर्सनली जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए सर्च करिए सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है। फेक आईडी भी आपको मिल सकते हैं, उस आईडी को फॉलो करना है जिसके फॉलोवर 1200 से ज़्यादा। फॉलोइंग केवल और केवल एक है, वही रियल अकाउंट है। छोटे छोटे कंटेंट वहाँ पर भी बनाता रहता हूँ, जुड़े रहेंगे तो बेनिफिट मिल सकता है। आगे आपकी मर्जी। आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।